जानवी तुमको को होस्ट बनाया है। ओके। जी माँ। जो भी नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं उन सबका स्वागत है आज के मेडिटेशन में। कल से नवरात्रि का मेडिटेशन शुरू हो रहा है। जो भी लोग उसको ज्वाइन करना चाहें, नॉन रिकी वाले भी, सबके लिए वो भी ओपन है। हाँ, उसमें कुछ नॉमिनल सा शुल्क रखा है 300 का। तो ताकि वो सिर्फ इसलिए रखा है कि कमिटमेंट के साथ में लोग आए, सिर्फ इसलिए रखा है और कोई उद्देश्य नहीं है। एक तो ये अनाउंसमेंट है कि कल से वो शुरू हो रहा है 8 से 9 नवरात्रि का 9 दिन का मेडिटेशन। कुछ गेस्ट भी हमारे साथ में आएंगे जो मेडिटेशन करवाते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी में भी हैं, तो वो भी मेरे साथ में ज्वाइन करेंगे। ठीक है। एक अनाउंसमेंट और है। यह शिल्पी, एक अनाउंसमेंट और है, क्योंकि आज यहाँ सारे लोग हैं, कई लोग आ गए हैं, मैं और वापस से अनाउंस करूंगी। अगले महीने 25 और 26 नवंबर को गोधरा में रेकी और मेडिटेशन का रेसिडेंशियल शिविर आयोजित हो रहा है, गोधरा में, जहाँ पर हमारी रेकी मास्टर जानवी रहती हैं। इसके सारी डिटेल्स पोस्टर कल मैं पोस्ट करूंगी। वो शिविर जो रेकी सीखे हुए हैं उनके लिए है, और उसमें बच्चे भी अलाउड है। यूजुअली हम अलाउड नहीं करते हैं रेकी शिविर में बच्चों को अलाउड, लेकिन क्योंकि जानवी खुद एक मम्मा है और उसके बच्चे उसके साथ आएंगे, हमारी डॉक्टर सुचिता है नागपुर से, उनका बेटा साथ आएगा, तो बच्चों को कंपनी हो जाए इसलिए और बाल बच्चे वालों को हम अलाउ कर रहे हैं कि बच्चे बच्चे आपस में खेलते कूदते रहेंगे और हम अपना रेकी ध्यान ये सब करते रहेंगे। एक बहुत प्यारा सा आश्रम हमें वहां पर मिला है। उस आश्रम में 2 दिन का जो भी जगह है उसमें भाई हम सब मिलजुल के रहेंगे, और फिर ईश्वर पे छोड़ेंगे वो जो भी करवाए। उसका भी शुल्क वहां पे हमें रखना पड़ेगा, कुछ खर्चा आएगा, वो सिर्फ इतना है जिससे कि हमारा वहां का खर्चा निकल जाए, बहुत नॉमिनल है वो भी। नहीं तो किसी होटल में करें या किसी बड़ी जगह पे करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट हमें ईश्वर की कृपा से बहुत ही रीजनेबल जगह मिली है। तो जो भी आप लोग में से गोधरा आना चाहें इस कैंप के लिए, कल से वो अपना नाम दे सकेंगे। सुबह मैं पोस्टर और सारी डिटेल्स पोस्ट कर दूंगी। आज इसलिए अनाउंस कर रही हूँ कि रिजर्वेशन में दिक्कत आ सकती है, शादी का सीजन है, वो डेट्स में काफी शादियां हैं, तो 1 महीने पहले से ही अपना आप रिजर्वेशन करवा लें इस रेसिडेंशियल कैंप के लिए। ठीक है। जानवी स्क्रीनशॉट लेना जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, ताकि बाद में इन सबको भी वापस अपडेट किया जा सके। यस माँ। और उस शिविर में आने के लिए अगर नए लोगों में से कुछ लोग रेकी सीखना चाहते हैं और एलिजिबल होना चाहते हैं कि हमें भी आना है, 1 महीने का पर्याप्त समय है, फर्स्ट डिग्री कर सकते हैं। चलिए। जानवी, क्योंकि मैं ऑडियो शेयर करूंगा तो मैं फिर ये कंट्रोल कर नहीं पाऊंगी, तो ये आपको ही देखना है। यस माँ। मैं इसमें वो कर देती हूँ, कोई भी नया ज्वाइन करे तो म्यूट पे रहे। आता तो मुझे भी नहीं, लेट मी ट्राई। प्रियंका, तुम होस्ट बनोगी?
प्रियंका त्रिपाठी। आवाज आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तुम हो टेक्नो हाँ सेवी, तुमको बना दूं मैं होस्ट, को होस्ट। हाँ, ठीक है। तो सबको ना वो म्यूट वाला ऑप्शन, अगर किस पे हो तुम, लैपटॉप पे हो कि मोबाइल पे हो? नहीं, मैं एक्चुअली फोन पे हूँ। फोन पे नहीं दिखेगा वो, फोन पे दिक्कत है। लैपटॉप पे करो। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं भी ढूंढ रही हूँ ऑप्शन किधर है। नॉन टेक्नो सेवी, बड़ी दिक्कत आती है भाई। चलो कुछ नहीं, ध्यान रख लेना, कोई एकदम से बीच में शोर ना मचाए, पिछली बार बड़ी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि। सबसे रिक्वेस्ट है सब म्यूट पे रहें। एकदम से जब शोर आता है मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, बाकी जो गहरे ध्यान में हैं, उनके साथ तो घनघोर अत्याचार हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में हमको बड़ी हीलिंग करनी पड़ती है क्योंकि डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, तो सारे लोग कृपया म्यूट पे रहे, गलती से भी अनम्यूट ना करें। आपका बच्चा पता चला आप ध्यान में है और उसने दबा दिया, तो भी अपना बहुत कल्याण हो जाएगा। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना आज। सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या जैसा कि आप सब जानते हैं, अब बहुत महत्व है। हमारे वो सभी पितृ इस 15 जो भी हमारा ये सर्वपितृ अमावस्या के पहले का जो भी एक काल है, श्राद्ध पक्ष जो है, उसमें ऐसा माना जाता है कि ये धरती पे आते हैं और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं, माफिया भी दे देते हैं। क्योंकि जाने अनजाने हमसे बहुत सारे ऐसे काम हुए, और हमसे हुए ऐसा नहीं, हमारे फादर, उनके फादर, कहीं ना कहीं वो खुद भी अब पितृ हैं। तो उनकी प्रीवियस जनरेशन से अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई श्राप कर्ज चला आ रहा है, कुछ ऐसा काम हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो उसकी वजह से क्या होता है, इससे हमसे या तो बड़े खुश होते हैं या बड़े नाराज होते हैं। और जब ये नाराज होते हैं तब हमारे जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, बड़ी विचित्र विचित्र प्रकार की बीमारियां आती हैं, घर में कलेश रहता है, या ऐसी बहुत सारी चीजें होती जो हमें समझ ही नहीं आती कि ये हो क्यों रही है। तो आज का दिन, आज लास्ट डे है, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम जब भी जो भी नए लोग आ रहे हैं बेटा उनको म्यूट करते जाओ। मैं एक और को होस्ट बना देती हूँ, नेहा तुमको बना देती हूँ। जी माँ, मुझे बना बहुत ध्यान दीजिए। रखो, है ना? जी माँ। तो ये वो समय है जब हम इनसे माफी मांग सकते हैं और ब्लेसिंग्स। आपके में अगर इस समय कुछ ऐसा है, आप चाहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन निकले, या आपके जीवन में कोई ऐसे नहीं, कोई परेशानी है, बीमारी है, आप कुछ बैड लक टाइप को लग रहा है, अपने इन पितरों से एक्चुअली कुछ कुछ नॉन एंजल जाते हैं, थोड़े से दुष्ट चले जाते हैं, तो हम एड्रेस नहीं कर रहे, सच में हमें ब्लेस करना चाहते हैं, तो वो जो ब्लॉक है आज उसको हम हटाते हैं, ताकि उनका प्यार हम तक पहुंचे, हमारा प्यार उन तक पहुंचे। और आज जब हम उनका हम करेंगे तो सच में हमारे आसपास कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, हम देख नहीं पा रहे हैं तो क्या हुआ, पर वो है। लाइक आज आवाहन करूंगी अपनी मम्मी, जो कि मेरे लिए मेरे आसपास ही है, हमेशा होती है, और साथ में जो भी मेरे नियर और डियर वंस हैं, मित्रों के अलावा भी बहुत होते हैं, भी याद कर लो, खुश होना केवल अपने को याद करो। जो हैं, कई हमारे बहुत अजीज लोग नहीं रह पाते हैं शरीर रूप में,
कोई आप से भी बात कर ले, बात करना अपने जो उनको आप नहीं कहना है वो कहना है कि कोई हो जो अब शरीर रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप में। एक बार सारे जल्दी कैमरा ऑन कर ले ताकि आप लोग और वीडियो ऑन ताकि सब पर रहे। एवरीवन, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही। हाँ तो मुझे बताओ ना, थैंक यू। अभी क्या अभी भी ब्रेक हो रही है? अभी कैसी है? बेहतर। ओके, आई थिंक माइक दूर होगा इसलिए होगा। एक काम करो, अब बताना अब कैसी है? अभी नहीं? कौन बोला? आवाज ही नहीं आई मुझे। अभी ठीक है मैम, अभी अभी ठीक है, अभी पूरा ठीक है। हाँ जी, अभी अर्णव ठीक है। या ठीक है, स्टार्ट करें फिर हम। जी। लेखिता का कनेक्ट हो रहा है। लेखिता आवाज आ रही है? लेखिता ऑल गुड? ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं सबको एक बार लूं, सबको एक बार देख लूं। अपने आप को ओपन रखिए, आपकी हीलिंग भी होगी। हम बहुत सारा रेकी शावर भी, जब कोई मेडिटेशन करते हैं तो रेकी शावर भी होता है। अपने आप को इस रेकी हीलिंग के लिए ओपन रखिएगा, ठीक है? रंजना सुषमा वर्मा, यस, इनका ऑडियो कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है? चलो लेट मी स्टार्ट, काफी टाइम हो गया है। क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी सांस पर ध्यान देना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखना, पीछे टेका लगाकर बैठ जाइए। ये ध्यान रखिएगा कि बीच में कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। माँ आवाज फिर से वो हो रही है। इज इट? क्या आवाज फिर से ब्रेक हुई? जी ब्रेक हो रही है। कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा मुझे लगता है। लेट मी लॉग इन। मैं अपने दूसरे डिवाइस से आती हूँ। अभी बताना अभी कैसी है? माँ और भी कुछ बोलिए। मैं जगह दूसरे डिवाइस से लॉगिन करती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अभी कैसी आ रही है प्लीज मुझे बताएं। अभी तो सही है माँ। अभी सही ठीक है। कितनी ठीक है? सेटिस्फैक्ट्री है या काम चला हुआ है? बेटर है। आई थिंक वो म्यूजिक के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी आवाज में। आई डोंट नो, आप कास्ट कर रही हैं कि कोई और कर? नहीं कर रही हूँ, रुको। तो म्यूजिक बंद कर देते हैं, उसमें क्या है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। अभी बताना, क्योंकि अभी मैंने म्यूजिक को थोड़ा सा कम किया है, बिल्कुल ना के बराबर किया है। अभी बताओ, अभी अभी ठीक है? अभी ठीक हुई? अभी ठीक है। ओके चल, वेरी गुड। कहीं ऐसी कुछ भी दिक्कत हो ना तो बिल्कुल मुझे चैट पे लिख देना। जानवी और नेहा प्लीज ध्यान रखना ताकि मैं म्यूजिक फिर बंद जी ही माँ। कर, अगर ज्यादा दिक्कत देगा ये तो सब लोग चाहे तो एक घूंट पानी पी लें, थोड़ा सा डिहाइड्रेट, हाइड्रेट क्या बोलते हैं उसको, सब करके अपने आप को तैयार करें।
सीधे बैठ जाएं। आपके श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। आप सांस ले रहे हैं, नाभि तक बहुत गहरी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इतनी गहराई से जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, आपकी नाड़ियों की शुद्धि होती है। ध्यान के लिए एक रास्ता तैयार होता है आपके भीतर। अपनी श्वासों पर बहुत ध्यान दें, श्वास ही हो जाए। कोई तनाव नहीं हो, सहजता से सरलता से अपनी श्वासों पर ध्यान दें। धन्यवाद करेंगे स्वयं का। रेकी शक्ति का। अपने माता पिता और गुरुजनों का। और अपने पितरों का। हाथों को सामान्य मुद्रा में ले आएं। बिल्कुल रिलैक्स। अपने शरीर को शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अपने दोनों पैरों पर ध्यान दें। फीट सोल और आपकी उंगलियां पैरों की। कहीं कोई दर्द तनाव हो, आप हिलाना चाहें तो हिला लें। उस तनाव को दर्द को धन्यवाद दे दें। पैरों की पिंडलियां, काफ मसल्स। अपने ध्यान को अपने काफ मसल्स पे ले जाएं। एक बार जोर से अपने काफ मसल को अंदर की तरफ खींचें और फिर रिलैक्स करें। पूरे जोर से खींचें और फिर रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान अपनी थाइस पर लाएं।
जांग, दोनों पैर की जांघें अंदर खींचें और रिलैक्स करें। अपने दोनों हिप्स पर ध्यान लाएं। अपने गुदाद्वार पर ध्यान लाएं। अंदर खींचें और रिलैक्स करें। जब हम अंदर संकुचित कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो जो भी तनाव है, पहले हम पूरे तनावग्रस्त हो रहे हैं और फिर पूरे शिथिल रिलैक्स हो रहे हैं, ताकि ऊर्जा अगर कहीं भी ब्लॉक है तो वो रिलीज हो सके। लोअर बैक, इसे जितना खींच सके अंदर की ओर खींचें और रिलैक्स करें। बहुत ज्यादा एहसास नहीं होता है यहाँ, जितना हो सके। जो भी दर्द है अगर किसी को, उसे थैंक यू दे दें। मिडिल बैक, और अपर बैक, दोनों कंधे खींचे और छोड़ें। फ्रंट बॉडी पर आएंगे, आपका चेस्ट वाला एरिया। गहरी सांस लें और छोड़ें। आपका पेट वाला हिस्सा अंदर खींचे और छोड़ें। लोअर एब्डोमेन अंदर खींचें और छोड़ें। आपका सीधा हाथ अंदर की तरफ खींचें और छोड़ें। मुट्ठी बांधें और उसे रिलीज करें। आपका बायां हाथ अंदर खींचें और रिलीज करें। अपर आर्म, लोअर आर्म खींचें और रिलीज करें। मुट्ठी बांधें और रिलीज करें। अपने चेहरे पर आए, चेहरे को भींचें और रिलीज करें। जैसे बच्चे कैसे मुंह बनाते हैं, तो अपनी आंख, नाक, मुंह सब सिकुड़ लेते हैं और फिर उसे रिलीज कर देते हैं। रिलीज करें तो चेहरे पे स्माइल आ जाए।
आपका स्कल, सिर का सबसे पहले ऊपरी भाग, उसे रिलैक्स करें। उसे रिलैक्स करने का सबसे आसान तरीका है अपनी आंखों पर ध्यान दें, आईब्रोज पर ध्यान दें, कहीं उनमें कोई तनाव तो नहीं है। उसे रिलैक्स करें। आपका सिर का पिछला भाग, बैक ऑफ योर हेड, जहां ऑक्सीपिटल लोब है, उसको थोड़ा सा खींचे और रिलैक्स करें। रिलैक्स करने पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि खींचने में इतना शायद आप महसूस ना कर पाए। जस्ट रिलैक्स करें। सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी गर्दन, थोड़ा सा अपनी गर्दन में मूवमेंट दे दें। कहीं कोई दर्द हो तो वो रिलीज हो जाए। आगे पीछे ऊपर नीचे हल्के से, बहुत हल्के से, कोई पहलवानी नहीं, बहुत आराम से। जिन्हें सर्वाइकल है, वर्टिगो है, वो और एहतियात के साथ में ये करें। बस, वन टाइम इज इनफ। बस बस, आराम, बस, रिलैक्स रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ऊपरी लोक की यात्रा करने के लिए सबसे पहले हम अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को अपने हृदय में महसूस करेंगे। आपकी चेतना अब यात्रा कर रही है हृदय से नीचे के चक्रों की तरफ। हृदय, उससे नीचे आपका पेट वाला हिस्सा जहां मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, और अब आपके पैरों से होते हुए धरती में यह चेतना प्रवेश कर रही है। कल्पना कीजिए, धरती माँ के केंद्र में आपकी चेतना जा रही है। इस पूरे पृथ्वी के सेंटर में आपकी चेतना जा रही है। पृथ्वी के केंद्र में अपनी चेतना को जाने दें। आपकी चेतना एक सफेद प्रकाश के रूप में भी हो सकती है, एक सफेद गेंद के रूप में भी हो सकती है। इसे वहां पर जाने दें। धरती के केंद्र में इस चेतना को अब आप धरती के साथ मानो किसी चीज से बांध रहे हैं। आपका एक हिस्सा अब धरती के केंद्र में स्थित हो चुका है। अब आपकी चेतना पुनः ऊपर की यात्रा कर रही है। धरती से ऊपर और ऊपर आपके पैरों में अब आपकी चेतना आ चुकी है। पैरों से होते हुए और ऊपर मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय तक ये आ चुकी है। जहां से ये चली थी, ये वापस पुनः वहां आ चुकी है।
अब हृदय से ये चेतना और ऊपर की यात्रा कर रही है। आपका विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, आपका सिर का ऊपरी भाग, और वहां से ये चेतना अब आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रही है, सूक्ष्म लोकों में जा रही है। धरती से ऊपर, बहुत ऊपर, अब आपकी चेतना यात्रा कर रही है। कई लोग हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। कई स्तर हैं, कई प्लेन्स हैं जिनकी यात्रा आज हमारी चेतना करेगी। प्रथम तल, फर्स्ट लेवल, आपकी चेतना इस प्रथम तल पर है। अब ये और ऊपर की तरफ जा रही है। ब्रह्मांड के कई रहस्य हैं, कई अदृश्य लोक हैं। ये और उच्चतर लोक में, हायर रेल्म में अब ये चेतना प्रवेश कर रही है। सेकंड प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। Now move ahead to third plane of existence. यहाँ से हम सीधे अब जा रहे हैं पितृलोक में। कल्पना कीजिए, एक दरवाजा है। आपकी चेतना उस दरवाजे के भीतर प्रवेश कर रही है। उस दरवाजे में प्रवेश करते ही आपके कम से कम 13 पीढ़ियों के पितृ आपके समक्ष हैं, जिन्हें आप जानते हैं या नहीं जानते। सभी को सादर प्रणाम मन ही मन करें। जितना शुद्ध आपका भाव होगा उतना उन तक पहुंचेगा। धन्यवाद का भाव रखिए। हे मेरे समस्त पितरों, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सब से
उन चीजों की माफी मांगने के लिए उपस्थित हूं जो मुझसे या मेरे अग्रजों से जाने अनजाने में कोई गलती, कोई कृत्य हुआ हो जिससे आपको ठेस लगी हो, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ। आपके आशीर्वाद से ही इस जीवन में और आपके इस परिवार में मैं अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वाह कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। मैं इसे और उचित ढंग से कर सकूं, आपकी इस वंशावली को बेहतर ढंग से आगे ले जा सकूं। इसके लिए मुझे आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की आवश्यकता है। प्लीज ब्लेस मी। मन ही मन बहुत विनम्रता का और सरेंडरेंस का भाव रखें। इस वक्त आपके पितृ आपको ब्लेस कर रहे हैं। कहीं आपके किसी भी शरीर में, चाहे सूक्ष्म शरीर में या स्थूल शरीर में समस्या हो तो उनकी ब्लेसिंग से उसको हील होने दें। स्वयं को सफेद प्रकाश में नहाता हुआ इस वक्त महसूस करें, भीतर और बाहर दोनों तरफ। आपका रोम रोम इस सफेद प्रकाश में नहा रहा है। कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, कोई भी कष्ट है, कोई भी बाधा है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो इस वक्त इनके आशीर्वाद से दूर हो रहा है। बहुत शुद्ध और पावरफुल होता है हमारे पितरों का आशीर्वाद। जितना हो सके इस पल में इसे रिसीव करें। I am open to receive my ancestors' blessings, which they are pouring on me at this moment.
कहीं कोई भी समस्या हो रही हो उसे धन्यवाद दे दें। कहीं कोई भी दर्द उठ रहा हो उसे थैंक यू दे दें एंड लेट इट गो। जाने दें, लेट इट गो। आज हमारे पितृ भी तृप्त हो रहे हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे और उच्चतर लोकों में प्रस्थान कर सकें। उनकी आगे की यात्रा सुचारू हो सके। आज अगर कुछ ऐसा था जो अधूरा था और जिसे पूरा होना था, इस स्पेस में इस ध्यान के माध्यम से, इस ऊर्जा के माध्यम से आज वो कंप्लीशन हो रहा है। हमारे कई पितृ आज मुक्त हो रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे लिबरेट हों, मुक्त हों। हमारा ये प्रयास उन्हें आत्मिक शांति दे रहा है, सुख दे रहा है। मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, बहुत प्रेम से, विनम्रता से और मुझसे आशीर्वाद ले रहे हैं। हम उन्हें भूले नहीं। हम उन्हीं का तो अंश हैं। उनकी हीलिंग यानी हमारी हीलिंग, उनकी खुशी यानी हमारी खुशी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। वो भी कंप्लीट, हम भी कंप्लीट। उन्हें बहुत सारा प्यार अपने हृदय से दें। आज आपको कुछ उन्हें और कहना हो, आज कह दें। अगर हमारे माता या पिता हैं तो आप उनसे मिल भी सकते हैं सूक्ष्म रूप में। गिव देम अ साइकिक हग। अपने और उनके हृदय को इस वक्त हील होने दें।
यहाँ इस वक्त जो मैं महसूस कर रही हूँ, बहुत प्यारी ऊर्जा, बहुत शांति और संतोष। समय है विदा लेने का। अपने पितरों को बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से प्रणाम करें। उनसे आशीर्वाद लें कि वो आपको मार्गदर्शन देते रहें, आप सही जीवन में चुनाव कर सकें, आगे बढ़ सकें। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। अपनी चेतना को पुनः वापस लाएंगे पितृलोक से, पुनः वापस नीचे और नीचे और नीचे अपने सहस्त्रार चक्र में अपनी चेतना को पुनः प्रवेश करवाएं। आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र और आपके दोनों पैरों से होती हुई आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस धरती के मध्य में पुनः पहुंच गई। जहां आपने अपनी चेतना को बांधा था, उसे पुनः खोल दें। धरती माँ को प्रणाम करें, धन्यवाद दें, उन्होंने आपको थाम कर रखा। अपनी चेतना को पुनः धरती से होते हुए, पैरों से होते हुए, अपने चक्रों के माध्यम से अपने हृदय में पुनः ले आएं और यहीं स्थित हो जाएं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आएं। अपने दोनों हाथों को आपस में रब कर लें और अपनी आंखों पर रख लें और अपने हृदय पर भी रख लें। मैं सखा आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इतनी खूबसूरत यात्रा पर आप सब साथ में थे। धीरे धीरे वापस आएंगे। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? यस पिंकी।
बहुत ही अच्छा करवाया आपने, और मैं तो पहली बार ही एक्चुअली रेकी किया है। और जी जब वो आपने स्पेशली जो पितृलोक की यात्रा करवाई, और जी उस लिटरली ऐसा फील हुआ जैसे मेरे पेरेंट्स और फादर मेरे और दादी नानी उन सबको मतलब लिटरली लाइक जिसको कहते हैं ना कि अश्रु धारा प्रवाहित हुई थोड़ी। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा डीप इमोशंस भी होते हैं कहीं हिडन। बहुत अच्छी बात। सेम हाँ दीदी, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। यस, ये अश्रु आना बहुत अच्छी बात है। ये खुशी के हैं बेटा, दुख के नहीं है, ये कंप्लीशन के हैं, है ना? पापा से मिलाई। Yes. अब दुख में कन्वर्ट मत कर लेना, दिमाग बड़ा खराब होता है अपना, है ना? वो धीरे धीरे से उधर गियर मोड़ देगा, बचना उससे, हाँ दीदी, है ना? एक बहुत हाँ ग्रेटिट्यूड, बहुत थैंक्स रखना, बहुत प्यार रखना कि पापा मैं आज आपसे मिल ली। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू दीदी। यस, मैं देव को भी थैंक यू देती हूँ, आज वो आए, उन्होंने ज्वाइन किया। भाई नाम सही है ना, वहां पे जो लिखा है मैंने वही नाम बोल दिया। बच्चों का नाम तो हाँ नहीं है हाँ, ये? मेरे बेटे का है। ओके, तो भाई जमेई साहब आपको थैंक यू आज पहली बार आपने किया। नहीं, मैं एक्चुअली बहुत ही बढ़िया। मुझे प्रियंका ने पहले भी बोला। हाँ और हाँ क्या होता है ना, कई चीजें अपना समय लेती हैं, इस टाइप की चीजें स्पेशली। तो मैं कहा चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेते हैं, क्या है, वैसे भी संडे है सैटरडे। पर मुझे नहीं मालूम था कि इतना डेप्थ है इस चीज में। तो आपको बहुत बहुत मतलब हृदय से धन्यवाद। ऐसा नहीं खाली मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, पर आपने एक अलग एक रेल्म जो होता है ना अपने अंदर, वो मुझे डिस्कवर हुआ थोड़ा सा। तो थैंक यू सो मच। अब जब भी हो, आ, जितना भी हो सके अटेंड कीजिएगा, आइएगा। फॉर श्योर, फॉर श्योर। यस, थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? जल्दी से आ जाओ। यस शुभ्रा। हाँ जी। मैंने कभी अटेंड नहीं किया था, मैं आई थिंक प्रियंका ने मुझे पहली बार बताया था। तो बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने अपनी दादी को देखा, पता नहीं दादी दादी को देखा तो कैसा फीलिंग आया? अभी कैसा फील हो रहा है? मेरे को, पता नहीं मैं। समझ नहीं आ रहा है, पहली बार हुआ ना? तुम्हारी दादी अच्छे से हैं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। वो बहुत अच्छे से ब्लेस कर रही है, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, कुछ कुछ फील हो जाता है कई बार, ठीक है? तो कंफ्यूज कई बार ना हमको हमारे इमोशन नहीं समझ में आते हैं कि क्या हुआ, क्या हो, बड़ा ओवरवेलमिंग होता है, नहीं पहली बार हुआ तो वो सूझ नहीं पड़ती है कि हम दुखी हो रहे हैं कि हम खुश हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, बट ये एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंग है। सो जो भी आ रहा है उसके लिए थैंक यू देना, थोड़ा सा पानी पी लेना बेटा, और थोड़ा वॉक कर लेना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। मैं दोबारा भी मेरे को अटेंड करना है, कभी भी होगा तो। कल से अगर तुम्हारे ऑफिस टाइमिंग्स तुमको अलाउ करते हैं तो नवरात्रि का हाँ, मेडिटेशन हो वो रहा मैं है, वही थोड़ा फिगर आउट करना होगा कि उसका देख लो। टाइमिंग कैसे रहेगा। हाँ, नहीं तो ये करेंगे कि मैं तो वो सोचती हूँ अटेंड करूँगी मैं। आग से क्या होता है, लाइव हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं हाँ रिकॉर्डिंग हाँ, नहीं देखती हूँ, यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ रिकॉर्डिंग ओके देखना, ओके, हाँ क्योंकि जो लाइव में बात होती है ना, वो अलग ही होती है, क्योंकि उसी समय आप सबकी जी मैं चेहरे देखती हूँ और जी आपको मैं हील भी कर पाती हूँ, जी। है ना? नाउ यू आर ओके, गुड, बेटर, वेरी थैंक गुड, यू, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। यस वंदना, हाँ माँ प्रणाम। प्रणाम। हाँ माँ, बहुत इंटेंस था, अच्छा लगा फर्स्ट डे भी जो किया था। तो इतना इंटेंस और इतना हीलिंग लग रही थी। और आज भी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वही आंसू आना,
मैंने भी दादाजी को, दादी साहब को देखा, हम्म। और फिर मतलब तब ऐसे बहुत इमोशनल हो रही थी, तो मुझे ऐसे एक ऐसा आ रहा था कि हम कहाँ गए, हम तो यही है, तुम्हारे साथ ही है, हाँ, तो स्ट्रांग हो। और जब आपने वो बोला था ना कि हाथ रख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई सिर पे हाथ रख रहा है, और इतनी सारी एनर्जी, और उसी टाइम आंसू भी आने लग गए थे, ये सब। कितने अच्छे से किया आप लोगों ने, देखो, और अपने माँ, आप को आपकी थैंक यू वॉइस सच में इतनी मैजिकल है। मतलब इतने, आपको तो पता है बहुत सारी मेडिटेशन, पर आपकी बिल्कुल ले ही जाती है कहाँ से मैं कहाँ। खुद ही चली जाती हूँ ना, मैं भी तो अपनी माँ से मिलती हूँ, हाँ। है ना। देखो, जो मैं हूँ वो तुम हो, जो मेरे अंदर से जितने भाव हैं, हम सब एक ही तो है इस वक्त। देखो सारे लोग कितने भाव विभोर हो रहे हैं, है ना। तो हम और में तो माँ, फर्क ही खत्म हो गया, सब लोगों में हम सब एक ही जगह पे आके खड़े हो गए, और हम सब वैसे ही मोहब्बत से, प्यार से, अपनों से मिल गए, है ना। माँ लास्ट नाइट मेरे को ड्रीम आया, और ड्रीम में आप आए, और हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मैंने कहा एल मेरे को पिछला याद रह गया क्या, मैं क्या कितना ऐसे मैनिफेस्ट हो गया मेरा तो। हमें आज करवाना ही था, फर्स्ट को लास्ट करवाना था, बीच में मैं व्यस्त थी, हाँ, नहीं तो और भी नहीं, दो पर तीन बार मुझे वो करवा। कल ही ड्रीम में देखा मैंने कि आप मुझे वाह, मेडिटेशन करवा रहे हैं। पूरा। गुड, चलो थैंक यू, है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? ज्योत्सना जी, आर यू ओके? प्रणाम जी। अभी प्रणाम। भी सेंसेशन हो रही है, उस समय काफी तेज थी ओके। पैरों में। काफ हाँ, अभी भी है, पर पहले से थोड़ा कम हुई है, पर हो रही है काफी। कुछ रिलीज होगा होगा, पक्के में कुछ हाँ रिलीज होगा। यस। तो अब अगर किसी को और कुछ शेयर ना करना हो तो फिर विदा लें। दीपिका जी, कुछ बोलना है? सखा जी शर्मिंदर। बहुत अच्छा लगा, हाँ हाँ। बहुत ज्यादा। हम्म। और मेरे अब तो फादर इन लॉ भी नहीं है, मम्मी पापा भाई सबको सबको फील किया। मैं एक्चुअली में बहुत आज भी गई थी अपनी ओर से जो भी कर सकती हूँ, अ, उनको याद करने के लिए सब करती हूँ। बट आप जब भी कराते हैं तो बहुत बहुत शांति। चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच। भाई, मैं बहुत ज्यादा रिचुअल्स और ये सब तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी हम ध्यान के माध्यम से अपने बहुत भीतर से याद करते हैं इन सबको, तो वो सबसे बड़ा इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमें दिल से याद किया। एक होता है कि हमने कपूर जलाया, या कुछ चावल के दाने या तिल के दाने हम कहीं पे रख के आ गए पितरों को याद करते हुए, कुछ खाना हमने बांटा, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। पर मुझे लगता है वो, इसका अपना इम्पोर्टेंस है, यस, लेकिन ये जो हम करते हैं ये बहुत ही अलग लेवल पे जाता है। ये बिल्कुल दिल से दिल तक वाली बात है, ये सीधे उसमें वाया वाया चीजें होती हैं, और इसमें डायरेक्ट होता है, तो इसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। अगर किसी को कुछ करना हो तो भाई शिव महापुराण का बड़ा फेमस हो रहा है, मैं भी शायद करूं, क्योंकि इस बार मैं कोई रिचुअल, कोई दान, कुछ भी कर ही नहीं पाई हूँ, तो आज मैं भी करूंगी, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। कि एक कटोरी में चावल लीजिए, घर के आपके मेन डोर पे रख दीजिए, उसमें कपूर रख दीजिए, रात भर उसको रहने दें, और कल उस कपूर को आप जला दें नवरात्रि के प्रथम रोज। अपने पितरों के लिए आप आज, बहुत छोटा सा उपाय है, शिव महापुराण का है, मैंने भी सुना ही है, और मुझे बड़ा इजी और कन्वीनियंट लगा, क्योंकि मेरे एक गुरु ने मुझे बताया था कि कपूर अगर आप वैसे भी जलाते हैं घर में, तो वो पितरों के लिए भोग जैसा होता है, और अगर भीमसेनी कपूर हो तो और अच्छा, और गाय के गोबर के ऊपर उसको जलाए तो बहुत अच्छा। ये रोजमर्रा के लिए होता है, या कभी कभी कर सकते हैं। आज जो बताया गया है शिव महापुराण में, एक कटोरी में आप चावल ले लो, और आपके मेन डोर पे इसको रख दो बाहर, बिल्कुल घर के बाहर वाला मेन डोर नहीं, जो हमारा घर में एंटर होते हैं वहां पे, साफ जगह पे इसको रख दीजिए, कपूर रख के रात भर उसे रहने दें, और दूसरे दिन उसको बंद कर दें। ये आपके पितरों के लिए होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं विदा लेती हूँ, थैंक यू सो मच। और जिन्हें भी नवरात्रि में, हाँ बेटा, बोल तुम की। ये पूछना था, आपका हाँ, यूएस
के अनुसार होता है क्या कभी रेकी, लाइक शाम के या ऐसा, या सुबह, या इंडिया के शाम को? हाँ, हो जाता है, अच्छा जी। बिल्कुल होता है। और देखो यूएस के लोगों के हिसाब से, या जैसे मेरे पास तो सब काफी जगहों के हैं, यूएई के लोग भी हैं, तो उस हिसाब से फिर हम स्पेशल क्लास कर लेते हैं, या वैसा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप आपकी इच्छा जाहिर करो, सब हो जाएगा वो। चाह होनी चाहिए, राय अपने आप आ जाएगी। आज हुआ कि नहीं, है ना? मुझे तो नहीं पता था आप आओगे, हो गया ना आज। और मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जो बॉडीली पेन्स या जो भी होता है, इसका कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है इन सब इमोशंस से। एग्जैक्टली। अ, तो वो जैसा आपने समझाया, मतलब बहुत साइंटिफिक लगी वो चीज। यस, सही पकड़े हैं। चलो, मैं विदा लेती हूँ, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। कल से 8 बजे रात्रि को नवरात्रि मेडिटेशन है। अगर रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगी, रिकॉर्डिंग एक काम करेंगे, तो जो लोग 8 से 9 में नहीं आते हैं, जैसे आप लोग हैं यूएस में, आप अपने टाइम पे उसको कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, कल से रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, बट जो भी एनरोल कर रहे हैं उसके लिए, वो उनके लिए उपलब्ध होगा, ठीक है? तो गेट एनरोल, घर में से कोई भी एक थैंक कर यू। ले, पूरे परिवार के काम आएगा। हमको जी अलग अलग बिल्कुल, वो नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है। चलो, ये कर दिया मैंने, हो गया ये। थैंक यू सो मैम, मच। हाँ, थैंक यू। मैं ये बोल रही थी, हाँ लिखिता, अब मैं एनरोल कर, जैसे मेरा टाइम आपको पता ही है, तो मैं ऐसे एनरोल करके रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मुझे? बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक ठीक, मैं अभी थोड़ी मुझे मेहनत लगेगी, क्योंकि आई टेक्निक नो, से भी। हाँ, बट मैं कर दूंगी, कर आराम दूंगी। से कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, बाय बाय। प्रणाम प्रणाम। शिल्पी थैंक कर यू। पाई? शिल्पी, हाँ जी। शिल्पी 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 को ओके। बोल रही हूँ मैं। चलो, अगर अनम्यूट नहीं कर पा रही शिल्पी, तो मुझे बाद में बताना। हो गया? बहुत अच्छा हुआ सखा माँ, बहुत वंडरफुल हुआ एंड वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। थैंक यू थैंक यू थैंक तो यू। तुम कहीं वॉक कर रही हो या कहीं कार में जा रही हो? मैं जा रही हूँ, मैंने कहा था ना मुझे वो गेस्ट को लेने जाना है, जस्ट फिनिश हुआ और मैं निकली हूँ। ओके, गजब, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तुम नवरात्रि का भी ज्वाइन कर रही हो ना, आ जाना हाँ उसमें। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ज्वाइन कर रही हूँ। ओके जी, चलो, गुड जी, नाइट। मेरी और जानवी दी से बात हो गई है, मैं अभी वो फीड कर देती हूँ और भाई, मैं ज्वाइन इंडिया कर। इंडिया में जो लोग भी हैं, अगले महीने गोधरा में मुझसे मिलने जो जो आना चाहते हो वो आ सकते हैं, ठीक है? जी जी तो कल जी। उसकी डिटेल में डालूंगी, एंड लेट्स सी। भगवान भरोसे हम अनाउंस कर रहे हैं, जगह बहुत बड़ी नहीं है, बस दिल में जगह होनी चाहिए, बाकी तो सब हो जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो, ओके, गुड नाइट, बाय बाय। ओके ओम थैंक यू सो शांति। मच। थैंक थैंक यू मैम। थैंक जानवी, नेहा, 2 मिनट रुक जाना बेटा। जी मैम। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। कौन मिला? पूर्णिमा जी। जी। व्हाट्सएप पे मिले क्या? जानवी और नेहा व्हाट्सएप पे मिलते हैं, मीटिंग जी ऐड मैम। करते हैं। जी जी माँ।